हरिओम। कहते हैं मनुष्य का जहरीला दांत ईर्ष्या है। सांप अपने जहरीले दांत के कारण कहते कौम वक्त, क्योंकि वह क्षण भर में किसी के भी प्राण हरण कर सकता है। वैसे ही मनुष्य भी एक गुप्त जहरीला दांत है जो किसी की भी अवनति कर सकता है। वह है ईर्ष्या। फर्क केवल इतना है कि सांप अपने ही विष से कभी मरता नहीं, परंतु ईर्ष्यालु व्यक्ति ईर्ष्या से जलकर राख हो जाता है, स्वयं भी, अर्थात उसका पतन भी हो जाता है। यादगार शास्त्रों में ईर्ष्याओं की चर्चा मंथरा, कैकेयी, दुर्योधन, कर्ण, विश्वामित्र, दुर्वासा ऋषि, किसी ने भी आज तक अपने बच्चों के यह नाम नहीं रखे। रखना तो छोड़ो, ये नाम कोई सुनना भी नहीं चाहते, क्योंकि इन नामों के साथ ईर्ष्या जैसा भयानक अवगुण जुड़ा हुआ है। दो कारणों से यह अवगुण तीव्र हानिकारक माना जाता है। एक, ईर्ष्यालु स्वयं के साथ साथ दूसरों की प्रकृति तरक्की पर भी रोक लगा देता है। दूसरा, ईर्ष्या सदा अपने साथ द्वेष और निराशा को ले आती है। द्वेष समाज के से व्यक्ति का किनारा करा देता है और निराशा जीवन जीने की उमंग का नाश कर देती है। इसलिए चिंतकजन प्राचीन काल से ही साहित्य के माध्यम से ईर्ष्या के प्रति मनुष्य को सावधान करते रहे हैं। ईर्ष्या किसी हद तक भीषण दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है। इस बात का स्पष्ट वर्णन रामायण और महाभारत की कथाओं में भी किया गया है। बाइबल में ईर्ष्या को 7 महापापों में से एक कहकर यह छोड़ने को बताया गया है। कुरान कहता है, ईर्ष्या तुम्हारा नाश करे, उससे पहले तुम उसका नाश कर दो। एक प्रसिद्ध राजनेता का कहना था, कैंसर से भी अधिक मात्रा में लोग ईर्ष्या से मरते हैं। क्या होती है ईर्ष्या? जैसे प्रेम, दया, करुणा, काम, क्रोध, लोभ आदि भावनाएं होती हैं, वैसे ही ईर्ष्या भी एक भावना है, पर नकारात्मक है। वास्तव में यह अहंकार का विकराल रूप है। मैं और मेरे का अभिमान जब विकराल रूप धारण करता है, तब ईर्ष्या जन्म लेती है, अर्थात औरों की भलाई पर जलना शुरू होती है। औरों के साथ स्वयं की तुलना करने का संकल्प ईर्ष्या के संस्कार से उत्पन्न होता है। यह संकल्प उठते ही मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से एक्सोटोनिसिन नाम का एक हार्मोन उत्पन्न होता है, जिससे ईर्ष्या की भावनाएं प्रकट होकर मन
बुद्धि को अपने वश में कर लेती हैं। वास्तव में ऑक्सीटोसिन प्रेम को उत्पन्न करने वाला एक हार्मोन है, परंतु संस्कार या संकल्प ईर्ष्या का होता है। तो प्रेम का हार्मोन अपना रूप बदलकर ईर्ष्या को प्रोत्साहित करता है। जैसे चुंबक के आसपास चुंबकीय वातावरण रहता है, वैसे ही जब शुभ या अशुभ संकल्प मन में उत्पन्न होते हैं, तब उन संकल्पों के अनुसार वातावरण में तरंगें फैलती हैं। क्योंकि संकल्प एक महान शक्ति है। शुभ संकल्पों से प्रेम, स्नेह, एकता का वातावरण निर्मित होता है, तो अशुभ संकल्प भय, बैर, विरोध की तरह फैलते हैं। ईर्ष्या एक घातक अशुभ संकल्प है। जैसे सांप को देखते ही सभी दूर भागते हैं क्योंकि उसका दांत जहरीला है, वैसे ही ईर्ष्यालु के संपर्क में से भी दूर भागना रहना चाहते हैं, क्योंकि उसके संकल्प जहरीले हैं। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य पर भी कुप्रभाव पड़ता है ईर्ष्या का। जैसे अग्नि का स्पर्श शरीर को घायल करता है, वैसे ही ईर्ष्या का स्पर्श मन को घायल करता है। ईर्ष्या के कारण एड्रिनल और कोर्टिसॉल नाम के 2 प्रकार के हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होना शुरू कर देते हैं, जिससे भयभीत होना, आवेश में आना, उच्च रक्तचाप, डायबिटीज, उदासी, डिप्रेशन, मांसपेशियों में ताकत की कमी, नींद की कमी आदि बीमारियां शुरू होती हैं। इन बीमारियों के प्रभाव से व्यक्ति निराश और दिलशकस्त हो जाता है। सबके साथ सकारात्मक संबंध, संपर्क रखने से व्यक्ति समाज का एक अंग बनकर रहता है। संपर्क में रहने वालों को मदद कर सकता है और मदद ले भी सकता है, लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति औरों की बुराई का लक्ष्य रखने के कारण ना मदद कर सकता है और ना ही मदद ले सकता है। जैसे कारगरा जेल की दीवार कैदी को समाज से अलग कर देती है, वैसे ही ईर्ष्या भी एक कुट भावनाओं की दीवार है जो सबके बीच रहते हुए भी व्यक्ति को लावारिस बना देती है। ईर्ष्या ऐसा अवगुण है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति किस प्रकार से समाज से भी, उस परमात्मा से भी कट जाता है, और ईर्ष्यालु व्यक्ति अपना पूरा जीवन किस प्रकार से औरों को भी देखकर जलन महसूस करता रहता है। अपने पाँव पर खुद वह कुल्हाड़ी मारने का भी एक कारण बन जाता है। जैसे कहते हैं कि अपने पाँव पर हम खुद कुल्हाड़ी मार लेते हैं। इस प्रकार से ईर्ष्या करने